बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बंदे कौन से थे जिन्होंने धोखा दिया है पीडीएम को? सबसे बड़ा सवाल ये है। बंदे आपको बताते हैं कौन से थे, क्योंकि खबरें अब नहीं आई, पहले से आई हैं। और मैंने पिछले एक दो वीलॉग्स के अंदर ऐसे बंदों का तज़किरा किया था। गद्दारी किसने की है? फजलुर रहमान साहब को इतना बड़ा सदमा किसने दे दिया है? यानी उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या बनेगा, अब टेक्निकली क्या किया जा सकता है, यानी अगर पीपल्स पार्टी चली जाती है अदालत में या इलेक्शन कमीशन में तो क्या होगा, और ये इंतखाब क्या दुरुस्त हुआ या गलत हुआ, इस सारे के ऊपर मैं ये वीलॉग करने वाला हूँ। गौर से सुनिएगा, इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इसके अंदर, और कुछ बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये है कि जो तरीक़ाकार ईजाद किया था या दरियाफ्त किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे ने, अली हैदर गिलानी ने, जो तरीक़ाकार या जो खेल उसने शुरू किया था अपने बाप की जीत से, वो उनके वालिद की शिकस्त के ऊपर ख़त्म हो गए। यानी जो उन्होंने गंदा मकरू खेल सिखाया था हुकूमती एमएनएस को कि इस तरीके से अपना वोट ज़ाया करना, उसी तरीके से वोट ज़ाया कर दिया अपोजिशन के सेनेटर्स ने, जिसका नुकसान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हुआ। वहाँ भी 7 वोट ज़ाया किए गए, यहाँ भी 7 वोट ज़ाया किए गए, और ये 7 वोट बहुत भारी पड़ गए यूसुफ रज़ा गिलानी को, इसलिए कि अगर ये 7 वोट ठीक डलते तो इस वक्त वो चेयरमैन सेनेट होते। सेनेटर जो है वो पाकिस्तान के बड़े ख़ास लोग होते हैं, 100 के करीब इनकी तादाद है, इस वक्त 100 हैं। इसहाक डार साहब फारिग तो 99 रह जाते हैं। तो ये बड़े कीमती लोग होते हैं, बड़े शानदार लोग होते हैं, इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, ये अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग होते हैं। ज़हनी सलाहियतें इनकी आम आदमी से ज़्यादा बेहतर होती हैं, इसलिए इनको सेनेटर चुना जाता है। जो तरीक़ाकार है, अपर हाउस है, तो वहाँ पे बेहतरीन दिमाग मुल्क के पहुँचते हैं, और उसको मुल्क का दिमाग कहा जाता है सेनेट को या अपर हाउस को। तो वहाँ पे ये लोग कानून बनाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको कानून ना पता हो, इनको ना पता हो कि वोट कैसे डालना। सबको पता था वोट कैसे डालना। इनकी पार्टीज ने इनको 4-4, 5-5 मरतबा बताया था कि वोट कैसे डालना है। इमरान खान साहब ने अपने लोगों को अच्छी तरह इनको बताएं, दोबारा बताएं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने अपने लोगों को बार बार बताया, इकट्ठा कर करके बताया कि जनाब ऐसे वोट डालना है। तो उन सबको पता था कि वोट कैसे डालना है। हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूँ वो कहानी जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक वीलॉग में बताई थी। जरा थोड़ा सा ये वीलॉग का एक पोर्शन है, इसको सुन लेंगे और एक सबूत आपके सामने आ जाएगा, फिर आपको बताऊंगा कि अब क्या हुआ है। तो इसमें कोई वईद नहीं है, अगर इनको सही तरह टैकल ना किया गया तो ये फंक्शनल लीग का जो एक सेनेटर है ये भी इधर उधर हो सकता है। बहरहाल पीटीआई के और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और 4 आज़ाद सेनेटर उनके पक्के हैं। काफ लीग का सेनेटर भी सादिक संजरानी को ही वोट डालेगा, काफ लीग ने पक्का किया। लेकिन एमक्यूएम और फंक्शनल लीग के जो 4 सेनेटर हैं, इनमें से 2-3 इधर उधर हो सकते हैं। जबकि एक और क्लेम सामने आया है, और ये कुछ सोर्सेज से मेरे पास भी इंफॉर्मेशन पहुंची है, और कुछ जर्नलिस्टों ने इनको रिपोर्ट भी किया है कि मुस्लिम लीग नून के 4 सेनेटर्स ऐसे हैं जो हामी भर चुके हैं सादिक संजरानी साहब के सामने कि यूसुफ रज़ा गिलानी को तो हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आपको हम बतौर चेयरमैन सेनेट वोट डाल देंगे। तो ये आपने क्लिप सुना मेरे पिछले वीलॉग का, जिसमें मैंने बताया था कि 7 बंदे हैं, और यानी मैं पहले बता रहा था कि 4 बंदे तो पीएमएलएन से हैं, बाकी एएनपी के ऊपर शक था, उनका एक बंदा होगा। फजलुर रहमान साहब की पार्टी में शक था, उनका एक बंदा होगा। उसके अलावा नेशनल पार्टी के ऊपर शक था कि उनका एक बंदा होगा। तो पीएमएलएन के बंदे 4 से 5 हैं लगभग, इसलिए ये तादाद बहुत बड़ी है, और यही वो लोग हैं जिन पे इस वक्त भी शक किया जा रहा है। ये हुआ कैसे? अपोजिशन ने हलफ लिया था अपने जितने भी सेनेटर्स हैं उन सब से कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी के खाने में मोहर लगाएंगे। उन सब से ये हलफ लिया गया था कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी के खाने में मोहर लगाएंगे। ये जो 51 सेनेटर थे अपोजिशन के पास, वो अंडर ओथ थे, उनको ये हलफ लेना था। जबकि दिलावर खान ने ये हलफ नहीं लिया, वो आपको पता है वो दूसरी तरफ थे। कुछ लोग हुकूमत के साथ जो शामिल थे उनकी तादाद बनती थी 48-49, इतनी तादाद बनती थी, या 48 उनको मिलने थे या 49 उनको मिलने थे। अपोजिशन को मिलने थे 50 या 51 वोट, 51 या 50। तो उन्होंने सबसे, जितने लोग उनके काबू थे उन सबसे उन्होंने हलफ लिया हुआ था। तो जब सादिक संजरानी साहब ने उनसे वोट मांगा तो उन्होंने कहा जी हमने तो हलफ दिया है। तो फिर उनको तरीका वारदात बताया गया अली हैदर गिलानी के बेटे वाला, कि ठीक है आप उसी खाने के अंदर मोहर लगाएं, लेकिन मोहर ज़रा एक ख़ास जगह पे लगा दें,
जिसके बाद आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। मैं अपने वोट अपनी पार्टी के और अपने इत्तेहादियों के ले लूँगा 48, तो मैं वैसे ही जीत जाऊँगा। तो वहाँ पे जो हामी भरी है वो 8 लोगों ने भरी है। जमात इस्लामी वैसे ही वोट डालने नहीं आई। इस पे हमारे एक सहाफ़ी, उनको बहुत गुस्सा आया कि जमात इस्लामी को सियासत छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हमारे वही सहाफ़ी हैं, उनको कभी इसहाक डार पे गुस्सा नहीं आया जो अभी तक हलफ उठाने ही नहीं आए सेनेट के इलेक्शन में। गुस्सा भी जो है वो गरीब आदमी पे आता है, कमज़ोर आदमी पे आता है, छोटी पॉलिटिकल पार्टी पे आता है। इसहाक डार पे गुस्सा नहीं आता। तो इसहाक डार साहब ने भी एक बहुत बड़ा धोखा दिया पीपल्स पार्टी को। उनको आना चाहिए था, आके कुर्बानी देते, गिरफ्तार ही हो जाते ना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट तो डाल देते। लेकिन वो क्यों नहीं आए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डार साहब को यह पता था कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, क्योंकि डार साहब के पास इसका प्लान मौजूद था लंदन में। और ये सारा जो इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी हारे हैं, इसका प्लान लंदन में बना है और उनको पता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन हारेंगे। मैं बता देता हूं अब कैसे, आपको समझ आ जाएगी। इन सब लोगों ने हलफ लिया हुआ था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खाने में मोहर लगाएंगे। तो फिर इनको बताया गया जनाब के खाने में मोहर लगानी है तो जरा इस तरीके से लगा दें जो तरीका यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने बताया था। तो उन्होंने उस तरीके से मोहर लगा दी और इस तरह 8 वोट ज़ाया हो गए। एक ने क्या किया कि दोनों के आगे स्टैंप कर दिया, वोट वैसे ही ज़ाया कर दिया, और 7 ने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगा दी और वोट ज़ाया कर दिया। हालांकि वहां लिखा हुआ है, ये कानून बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने कानून बनाया, ये कानून को समझते हैं। वहां लिखा हुआ है कि इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ योर कैंडिडेट, कि अपने उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगानी है। खाने के अंदर लगानी, खाने के अंदर है, लेकिन लगानी उम्मीदवार के नाम के सामने है। उम्मीदवार के नाम के ऊपर मोहर लगा के आप उसको ज़ाया करेंगे, उन्होंने ज़ाया कर दिया। बहरहाल ये 7 वोट ज़ाया हो गए। अब पीपल्स पार्टी ने मुद्दा उठाया, और ये 7 वोट कौन है? मैंने आपको पहले बताया, इसमें नून लीग है, जिन्होंने जानबूझकर इनको ज़ाया किया। वो नहीं चाहते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बने। क्यों नहीं चाहते थे अभी बताता हूं। एएनपी, नेशनल पार्टी, JUIF, इनके ऊपर ज्यादा शक किया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दगा किया है या धोखा दिया है। अब पीपल्स पार्टी कहती है कि खाने के अंदर लगाने का था तो हमने तो खाने के अंदर लगाया, अगर नाम के ऊपर भी लग गया है तो हमारा कैंडिडेट जीत गया, हम चले जाएंगे अदालत में। देखिए, चेयरमैन सेनेट ने फौरी तौर पे हलफ उठा लिया है और उन्होंने हलफ उठाने के बाद अपने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन करवा के उनका हलफ भी ले लिया है। तो ऐसी सूरत के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उनको अब दोबारा डीसीट किया जाए। वो हलफ उठा चुके हैं, उन्होंने आईनी लिहाज से अपनी जिम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दी हैं। शहबाज शरीफ साहब स्टे के ऊपर 4 साल हुकूमत कर गए थे, तो ऐसा 4-4.5 साल हुकूमत कर गए थे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब चेयरमैन सेनेट को हटा दिया जाए। दूसरा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर खुद एक नाअहली की तलवार लटक रही है, जो 22 तारीख को उनके खिलाफ या उनके हक में जो भी है वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी 22 मार्च के बाद। तो वो फिर मुश्किल में है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी। तो अब या तो इसी तनख्वाह पे काम करें, या अगर एप्लीकेशन लेके जानी है तो ये मामला लंबा चलेगा, तो सादिक संजरानी रहेंगे अब चेयरमैन सेनेट, और इस मामले का पीपल्स पार्टी कोई जल्दी हल नहीं निकाल पाएगी क्योंकि उनके लोगों ने वोट गलत डाले हैं। अच्छा, अगर वो ये कहते हैं कि वोट गलत डालें तो वो बंदे लेकर आने पड़ेंगे जिन्होंने वोट गलत डाले हैं। यानी कोई बंदा आके क्लेम करना कि जनाब मुझे पता नहीं था, मुझे मिसगाइड किया गया, यहां पे स्टैंप करनी थी, मेरे से गलती से यहां हो गई, नाम के ऊपर, मैं नाम के सामने नहीं कर पाया, नाम के ऊपर कर दी मैंने गलती से, तो मैं वो बंदा हूं जिससे गलती हुई है, मैं क्लेम करता हूं मेरा केस है। केस लड़ रहा है कोई और, वोट किसी और का है, तो जिसका वोट है सबसे पहले वो वोटर सामने आए। तो क्या वो 7 लोग सामने आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वही 7 लोग हैं जिन्होंने बाद में डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, क्योंकि वहां पे गफूर हैदरी साहब ने उनसे हलफ नहीं लिया हुआ था, लिहाजा डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने स्टैंप कर दिया मिर्जा मोहम्मद अफरीदी के खाने के सामने। एक भी वोट जाया नहीं हुआ डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, एक भी वोट जाया नहीं हुआ, सारे के सारे वोट ठीक पड़े हैं। 54 वोट ले गए वो, यानी सादिक संजरानी अपने 48 वोट लेकर जा रहे हैं, एक भी वोट उनको नहीं पड़ा अपोजिशन का। और अपोजिशन के जिन लोगों ने सादिक संजरानी को जिताने का वादा किया था, या जो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नहीं बनने देना चाहते थे, उन्होंने 7 वोट जाया कर दिए। दूसरी जानिब इन्हीं लोगों ने जब इनको मौका मिला तो इन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट को बाकायदा स्टैंप करके, क्योंकि वहां अंडर ओथ नहीं थे, वहां पे हलफ नहीं लिया हुआ था, इन्होंने उनको वोट डाल दिया। तो वो वोट डालने की सूरत के अंदर डिप्टी चेयरमैन सेनेट 54 वोटों से जीत गए, जबकि 44 वोट 2 बढ़ के जो है वो हो गए जमीयत उलमा इस्लाम के। अब मैं क्यों कहता हूं कि मुझे जमीयत उलमा इस्लाम पे शक है कि उन्होंने भी वोट खराब किया है और फायदा पहुंचाया है सादिक संजरानी को गिलानी साहब के मुकाबले में। उसकी एक वजह है,
आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची वाले जलसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं बुलाया था। आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सबसे ज़्यादा मुखालफत जो करते हैं मीटिंग्स के अंदर, या मौलाना फजलुर रहमान साहब को प्रॉब्लम आती है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आती है। मरियम से भी आती है, शिकायत लगाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा बिलावल से आती है। तो वो नहीं चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी कामयाबी ले जाए। और ये जो 2 वोट बड़े हैं, ये जो 2 वोट बड़े हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, यानी वहां पे पड़े 42, 7 फारग खराब, 8 खराब हुए हैं बेसिकली, लेकिन 7 या 8 खराब, 42 पड़े। यहां पे 44 कैसे हो गए? यहां 44 ऐसे हो गए कि जमीयत उलमा इस्लाम के जिन वोटर्स ने, या एक वोटर ने या 2 वोटर्स ने अपने वोट खराब किए, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपने वोट खराब नहीं किए, अपने उम्मीदवार को डाले उन्होंने। और जो बाकी जमातों के लोग थे उन्होंने वोट वहीं डाले जहां वो अंडर वोट नहीं थे, उनको लगा कि हमें नहीं डालना चाहिए जमीयत उलमा इस्लाम को, तो उन्होंने दूसरी तरफ डाल दिए। तो सारा का सारा शक जाता है PMLN के ऊपर, फजलुर रहमान साहब की पार्टी के ऊपर, ANP पे और नेशनल पार्टी पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जख्मी कर दिया गया है और उन्हें बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ा गया। यानी अब वो आगे किस मुंह से कहेंगे कि गिलानी साहब धांधली हुई है? क्योंकि मीडिया पहला सवाल करेगा जिन्हें आपके उम्मीदवार के साथ फिर क्या हुआ है। यानी अगर वहां धांधली हुई है तो आपके उम्मीदवार, आप तो कह रहे हैं कि आपके बंदे इंटैक्ट थे, PDM खड़ी थी, PDM जीत रही थी, तो अगर PDM जीत रही थी तो ये भी जीत जाती। इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको PDM के अंदर कोई कायद नहीं मानता। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कायदाना सलाहियतों और PDM के अंदर जो उनकी सरबराही का स्टेटस है उसको ठोकर लगाई गई है और उसको चोट पहुंचाई गई है उनके अपनी पार्टी के अंदर, PDM के अंदर से लोगों ने। एक तो मकाफात अमल हो गया ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को अभी शाबाश मिलनी चाहिए कि उन्होंने अपने वालिद के लिए एक ऐसा तरीका ईजाद किया जो उल्टा वालिद को पड़ गया एंड में जाके। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को PDM ने बताया कि जनाब आपकी क़यादत पे हमें एतबार नहीं है और हम आपकी क़यादत में मुत्तफिक नहीं है, आपके उम्मीदवार को वोट जो है वो नहीं डालेंगे, दूसरे उम्मीदवार को डाल देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ नहीं डाला, लेकिन उनके हक में भी नहीं डाला कुछ लोगों ने। तो पीपल्स पार्टी की तो फिर भी इज्जत बच गई, वो कोई अदालत वदालत में जाके अपना कोई ना कोई मामला हल करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की बहुत बुरी तरह उनको घायल किया गया है इस इलेक्शन में। नवाज शरीफ साहब ने यह कार्रवाई दिखाई, मैंने आपको कहा था ये लंदन प्लान है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। नवाज शरीफ साहब पहले दिन कह रहे हैं एहतजाज करो, जलाओ घिराओ, हुकूमत का घेरा डालो, रावलपिंडी जाओ, इस्लामाबाद जाओ, हुकूमत को उनका नातका बंद कर दो, हुकूमत के लिए हालात को मुश्किल कर दो, गवर्नेंस के रास्ते में रुकावटें डाल दो और हुकूमत के फंक्शंस जो हैं उनको बंद करवा दिया जाए। प्रैक्टिकली इस मुल्क में हुकूमत ना रहे, इस लेवल का एहतजाज किया जाए और फिर इस्तीफे दे दिए जाएं और फिर दोबारा इलेक्शन ना करवाने दिए जाएं। नवाज शरीफ साहब इस लेवल तक हर चीज़ को लेकर जाना चाहते हैं। उनको सियासत में वायलेंस चाहिए इस वक्त, तशद्दुद, जो उनको नहीं मिल रहा अनफॉर्चुनेटली, उनकी अनफॉर्चुनेट है ये, उनको वो मिल नहीं रहा। पीपल्स पार्टी उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपको अच्छी सियासत की तरफ लेके जाते हैं, आप ज़िमनी इलेक्शन जितवा रहे हैं, सेनेट इलेक्शन जितवा रहे हैं, चेयरमैन सेनेट बना रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर ये सारा कुछ ये इसी तरह होता चला जाएगा तो कल को जरदारिया में कहेंगे जी तहरीक एतमाद लेकर आते हैं, फिर कहेंगे जी बजट आ गया, फिर कहेंगे जी गर्मियाँ आ गई और हमें बढ़ाते बढ़ाते अगले इंतखाबात तक ले जाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब मामलात को और वक्त को ऐसे घसीट रहे हैं कि हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है सब कुछ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये प्लान किया है, बज़ाहिर ये नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट नहीं बनना चाहिए। क्योंकि उनको क्या मिला, मियां नवाज शरीफ साहब के तो अपने 3 सेनेटर हार गए इलेक्शन, पीपल्स पार्टी का सेनेटर उन्होंने जितवा दिया अपने वोट डाल के, अपने पोलिंग एजेंट खड़े करके। और इवन यहां तक हुआ कि गड़ी खुदाबख्श में जाके माथे तक टेक दिए PMLN की क़यादत ने, जीए भुट्टो के नारे तक लगा दिए। तो सारा कुछ पीपल्स पार्टी गेन कर रही थी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और बिलावल भुट्टो जरदारी लीडर बनते चले जा रहे थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब अपने सियासी ग्राउंड पे लाना चाहते हैं उन सबको कि आओ एहतजाज करें, इस्तीफे दें, फारिग करें, नया इलेक्शन करवाएं। तो नए इलेक्शन के लिए तरीकाकार यही था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाते तो आज सेलिब्रेशन चल रही होती और पीपल्स पार्टी कभी भी इस पॉलिटिक्स को एहतजाज की तरफ ना जाने देती, बल्कि वो सिस्टम का मजीद गहरा हिस्सा बन जाती। अब वो पीपल्स पार्टी पर दबाव डालेंगे कि 26 तारीख को फैसला कुन लड़ाई है, क्योंकि वो पहले भी ये कह चुके हैं कि वहाँ जाके धरना देंगे, बैठेंगे, रावलपिंडी जाना चाहिए, इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए, ताकि फ़ौज के ऊपर भी एक दबाव बनाए। और वहाँ पे भी उन्होंने एक नूरा कुश्ती लगाई हुई है। तो ये है मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन प्लान। इसीलिए इसहाक डार साहब वोट डालने नहीं आए।
और इसीलिए पीएमएलएन के कुछ लोगों ने यह गद्दारी की है, वोट गलत तरीके से डाला है, जिसका नुकसान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हुआ है। इमरान खान साहब पहले ही कह रहे थे कि ओपन बैलेटिंग करवा लो। अगर ओपन बैलेटिंग करवाते तो यह जरूर होता कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन हार जाते, लेकिन आज चेयरमैन अपोजिशन का होता, क्योंकि ओपन बैलेटिंग फिर चेयरमैन के इलेक्शन में भी होनी थी और सेनेट के इंतखाब में भी होनी थी। लिहाजा ओपन बैलेटिंग से हुकूमत की एक सीट तो बढ़ जाती, लेकिन अपोजिशन की सारी सीटें उनके साथ इंटैक्ट हो जाती और वो अपना चेयरमैन बना लेते, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन हार जाते। लेकिन एक सीट के लिए इतना बड़ा मौका अपोजिशन ने ज़ाया किया है। एक और चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि तलाल चौधरी साहब ने, क्योंकि लोग जो है वो बहुत एक स्टेप आगे चले जाते होते हैं बाज़ औक़ात मामलात के अंदर और जज्बाती हो जाते हैं, यानी अब वैसे कहें तो कुछ शोखा भी हो जाता है बंदा। तो तलाल चौधरी साहब ने एक बड़ा शोक किस्म का ट्वीट किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि मज़ा आया, न्यूट्रल अंपायर आप कह रहे थे कि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल का मज़ा आया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, बड़ा मज़ेदार और बड़ा जमहूरी जवाब है। उन्होंने कहा जी सेनेट इलेक्शन है, कोई तंजीम साजी नहीं है जिसमें मज़ा आएगा, और ये एक जमहूरी जद्दोजहद है। तो तंजीम साजी जब तलाल चौधरी साहब कर रहे थे, आप सबको पता है तंजीम साजी में और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये फ़र्क अब और यहाँ से आपको पता भी चल रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये जो टॉन्ट है या जवाब है, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि पीएमएलएन ने हमारे साथ ज़्यादती की है और पीएमएलएन ने हमारा चेयरमैन सेनेट नहीं बनने दिया, बल्कि वो हमें एहतजाज की सियासत की तरफ घसीट रहे हैं, वहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन दोनों के बीच में इस वक्त एक चपकलिश चल रही है, और इसके बीच में मार पड़ गई है मौलाना फजलुर रहमान को। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को यह बता दिया गया है कि आप हमारे कायद नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत चल लेते हैं, आपको कोई भी नहीं मानता, आपके तो वोट ही सारे उस तरफ चले गए हैं, खराब भी नहीं करने किसी ने, डायरेक्ट डाल दिया पकड़ के आपके मुखालिफ को। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस वक्त टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई होगा, और ये हाई ब्लड प्रेशर उनको कहाँ ले जाता है, क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।